जय श्री कृष्णा दोस्तों। कर्म हमेशा सोच समझकर करें। कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन एवं ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब हमारी तरक्की को रोक देते हैं और हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि अनजाने में किए गए बुरे कर्मों का क्या फल मिलता है। एक बार एक राजा के यहाँ ब्राह्मणों के लिए राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरा। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने मुंह से जहर निकाला। तब रसोइया जो ब्राह्मणों के लिए भोजन पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्राह्मण हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा किसी को पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चीज़ जो जहरीला सांप के लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरा, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने बाहर का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता, जरा ध्यान रखना, यह राजा आप जैसे ब्राह्मणों के भोजन में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इस महिला को उस पाप का फल भुगतना होगा। दूतों ने यमराज से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका ही नहीं थी। तब यमराज ने कहा, हे दूतों, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने वाले के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा के अनजाने पाप कर्म का फल इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, या यूं कहें बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खातों में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम जब जानते हैं कि कर्मा क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपने चुना वह आपके हाथ में है। उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना।
मित्रों, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण खेत जा रहा था, तब एक चिड़िया एक मछली पकड़कर खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी ब्राह्मण ने चिड़िया के चोंच से मछली छीन ली। मुंह का हक छीन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया जब मछली के बारे में सोचती तो ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया, तू भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचते सोचते चिड़िया सूख कर दुबली हो गई और एक दिन मर गई। जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले आया और खुशी के साथ मछली को खा लिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर एक बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता गोद में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते थे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, रूप गुण से भरपूर। लड़के को देखकर माता पिता को खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान छिड़कते थे। लड़का जब युवक बन गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मण दंपति की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़के की मृत्यु हुई, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों पति पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए अधमरे हो गए। पत्थर दिल यमराज ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह कहकर ब्राह्मण दंपति रोज ओखर में मुसर पटकते हुए कहने लगा कि यमराज का कलेजा कूट रहा है। ब्राह्मण को रोते चीखते मुसर पटकते देख एक रात सपने में यमराज ने ब्राह्मण से कहा, तुम जो मुसल पटकते हुए लगातार बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को तुम देख पाओगे? इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाज़ा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहां जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण सपने के बारे में विस्तार से ब्राह्मणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब ब्राह्मण को गहरी नींद आ गई, तब एक यमदूत अपना शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने न जाने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी बना रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी को कांटा चुभा कर उसे घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होश हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने कहा कि ब्राह्मण, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, उसमें तुम्हारा बेटा भी है। ब्राह्मण ने जब देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण ने खुश होकर यमराज से कहा, जी यमराज, वह है मेरा बेटा। ब्राह्मण का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण ने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ, तू मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो तो, मैं हूँ तेरा बाप। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कभी तूने चिड़िया को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना? तूने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुँचाई थी, उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुँचाकर चला आया। बेटे की बात सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया। उसने यमराज के पास आकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने कहा,
तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे। अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूतों को इशारा किया और दूत ने ब्राह्मण की आत्मा लेकर तुरंत उसके पूजा घर में पहुंच गया। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने मृत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिए। मित्रों, कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वह सौंप देगा। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह है जो हमें जीवन के सही पथ पर चलने में मदद करते हैं। दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।